हेलो एवरीवन एंड राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी बढ़िया होंगे। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और क्यों नहीं आया था वो भी मैं बताती हूँ। मैं 2 दिन से इतनी बिज़ी थी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हुई थी। हालांकि ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था, पर मेरे लिए अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा काम था। आप सोचेंगे ऐसा क्या काम था। एक्चुअली क्या है ना, मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मुझे कुकू और तनु का एडमिशन कराना है। तो पहले मैं बता दूँ, ये विनीत जी मंडे की नाइट को है ना वेजिटेबल लाए थे, एकदम खेत से निकली हुई ताज़ी ताज़ी। तो है ना, जैसे रात को वो लोग है ना अपना सजा लेते हैं ना, अपना ट्रैक्टर वैक्टर मंडी में ले जाने के लिए। तो तभी अपना मतलब जो बारी है, उनकी बारी मतलब सब्जी के खेत हैं, वो सब्जियां अपनी भर के रख रहे थे। तो तभी विनीत जी पहुंच गए, यानी मानसी के खेतों में होती है सब्जियां, आप सभी जानते हैं। तो वहाँ से वो लेकर आए थे, तो मैं उन्हीं को लगा रही थी। और हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि है ना तनु और कुकू का एडमिशन कराने के लिए, तो मैं हमारा पूरा दिन मंडे का वहीं निकल गया। हम तनु और कुकू के एडमिशन कराने गए थे और फाइनली सारे काम हो गए। और ये है मेरी मॉर्निंग नेक्स्ट डे की, यानी ट्यूसडे की। तो मैं इस दिन आज मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। सच्ची में मुझे बहुत खुशी थी। आप ये कहोगे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि एक होता है ना कि पेरेंट्स को ना अच्छे स्कूल में जाना, तो वो ही चीज़ सच्ची मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी बहुत खुश थे। मेरी सच्ची बताऊं, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा मन था कि मैं भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, और वो पूरा कर दिया विनीत जी ने इस बार। और यहाँ ना मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के सारे में झाड़ू लगाई मैंने, अंदर से बाहर। आपने देखा भी सड़क पे लगा रही थी मैं। तो हमारे यहाँ सड़क पे भी झाड़ू लगाते हैं, कोई स्वीपर नहीं आता है। क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच तैयार करना था और नाश्ता भी बनाना था। तो कुकू ने बोला था मम्मी अच्छे मतलब हम है ना पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो है ना कुछ अच्छा सा बनाना। मैंने कहा बोलो। मैंने उन्हीं से पूछा बच्चों से, मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो कुकू बोली मम्मी पास्ता बनाना। तो मैंने पास्ता बनाया। और आप सच्ची में बिलीव नहीं करोगे, मैं इस दिन बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक होता है ना कि वो चीज़ सच्ची में, जब से मेरी बेटी गांव में पढ़ रही थी, हालांकि मैं उसे घर पे ट्यूशन देती थी। तो इन पढ़ाई तो देखो हर जगह अच्छी होती है, वो बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा मन था कि मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँ, मेरे बच्चे भी जाएँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो इस बार वो मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया। और तनु और कुकू दोनों का करा दिया। यहाँ मैं पानी भर के ले आई थी और किचन में पहले मैंने पोंछा मारा, तब जाके कुछ रेडी किया। मैंने कहा अभी से मतलब साफ़ सफाई सुबह करो क्योंकि तो अच्छा रहता है, क्योंकि है ना चूहे वूहे घूमते रहते हैं हमारे यहाँ, आपने देखा। और यहाँ पे ना मैं पास्ता बॉईल कर रही थी और साथ ही कर रही थी उसके लिए सामान तैयार कर रही थी। प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी ये सब कट कर रही थी मैं। और यहाँ कुकू और तनु दोनों उठ गए थे। तो तनु ने तो पहले दूध पी लिया था, तो कुकू को दे रही थी। तो यहाँ मैंने ना ऑयल में जीरा वीरा कुछ नहीं डाला है, डायरेक्ट ऐसे ही प्याज ऐड कर दी है और फिर टमाटो ऐड कर दिया जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी। और फिर उसमें हल्दी डाली। सिंपल से बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला। मिर्च मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। और फिर वैसे भी अब है ना हमारे यहाँ जब से मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तब से हम मसाले थोड़ा कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली सारे किचन के मसाले ऐड किए मैंने। फिर जो है पत्ता गोभी ऐड कर दी इसमें और उसे हल्का सा थोड़ा सा भुना मैंने। और यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा मैगी मसाला। बिना मैगी मसाले के हमारी, पता है अधिकतर हम मैगी मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ फिर मैंने ऐड कर दिया पास्ता। पास्ते में मैंने आज ऑयल नहीं डाला, यानी वॉश करके ऑयल डालते हैं ना, मैंने नहीं डाला। इसे अच्छे से तैयार मिला लूँगी और फिर तैयार है पास्ता। फिर थोड़ा सा दिन निकल आया था, मैं चाय वाय बनाई थी और हम लोगों ने चाय पी। फिर बच्चों को नहलाया मैंने। तो यहाँ मैं दोनों को तैयार कर रही हूँ। अभी ड्रेस इनकी उन्होंने मना कर दिया कि अभी कुछ दिन ठहरिए। हमारा जो टेलर है वो अभी वहाँ पे ना जो ड्रेसेस हैं थोड़ी कपड़े की कमी हो गई है, तो अभी बन के आ जाएंगी ना तो फिर हम आपको ड्रेस दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, अभी स्लीवर्स भी है ना अभी 1-2 दिन में जाएंगे हम तो लेकर आएंगे। वैसे सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है।
तो यहाँ मैं दोनों को तैयार कर रही हूँ, कुकू की चोटी बना रही हूँ। और पता है दोनों के सेम ड्रेसेस थे। सभी बोल रहे थे कि दोनों बहन भाई लग रहे हैं, क्योंकि उसने भी येलो पहना और उसने भी येलो पहना। और तनु तो इतना खुश था कि मैं जाऊँगा, मतलब स्कूल जाएगा ना, तो बड़ा खुश था। पर वो ट्यूशन समझ रहा था कि जैसे थोड़ी देर में पढ़ के आ जाएंगे। पता है जब गए ना वहाँ पे, गाड़ी आई थी लेने, गाड़ी में बैठा लो और देख के रो गया कि पापा नहीं बैठे, तो रोने लगा बहुत ज़ोरों से। फिर तब पापा को तरस आ गया। अम्मा बोली खामे खा इतनी दूर स्कूल में डाल आए हो। ये देखो बच्चे जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे। गाड़ी एक्चुअली ना घर तक आ नहीं पाई, वो भूल गया था क्योंकि पहला दिन था। क्योंकि नहीं बच्चों को थोड़ा मतलब गाड़ी वाला हो चाहे हम हो, थोड़ा ध्यान नहीं रहता भाग दौड़ में, तो भूल गया था। तो वो हमारे आगे थोड़ा तक आया, बोलेगा भैया अब यहीं तक कर जाओ। तो जैसे ही करने गए ना तो कुकू तो बैठ गई, और जैसे तन्नू बैठा वो रोने लगा। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, वो लेकर आ गए घर पे। मतलब कुकू गई थी गाड़ी से, फिर मैं और सक्षम गए थे, उसे बाइक से करने गए थे। फिर तब जाके उसे छोड़ कर आए। फिर थोड़ी देर उन्होंने बहलाया और टॉफ़ी वॉफ़ी दी प्रिंसिपल ने, तब जाके उसे मतलब वहीं छोड़ आए। थोड़ा सा रोया था, कुकू बता रही थी आके कि मम्मी रो रहा था कि मुझे घर जाना है, क्योंकि पहला दिन था इसी वजह से। तो धीरे धीरे ऐसे ही आ जाएगा उसे कि जाना है अब तो यहाँ पे ना हम अपने घर के कामों में लग गए थे। जो होता है ना कि पहले हमें ना भैंस का करके आते थे और फिर घर अपने आराम से करते थे, तो पहले फिर अब बच्चों का देखना पड़ा। फिर हालांकि सानी वानी तो विनीत ने कर दी थी, बाकी झाड़ना वाड़ना घेर का वो सब मैं बिल्कुल बाद में गई थी, जब वो तन्नू को वहाँ से करके आ गई थी, स्कूल छोड़ कर आई थी ना, उसके बाद आके किया था मैंने घेर का काम। और घर का सुबह ही कर लिया था, आपने देखा था। चारा भी गुद गया है, विनीत जी को जाना है और हमारी गाड़ी को 1 महीना हो गया अभी तक। पता है ठीक मतलब उसमें एक तो सारा काम चेंज, मतलब सब चेंज करा है विनीत जी ने एकदम, क्योंकि है ना एक तो उसका डेट वेट होती है गाड़ियों की कुछ, तो कि डेट निकल जाती है ना तो फिर नहीं चलती हैं। तो इस वजह से तो बोले कि चलो लोकल में चला लूँगा, पर उसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा लगे तो हमें थोड़ा हाथ खींच के चलना पड़ रहा है। और फिर अभी बच्चों के एडमिशन में इन्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे ना मैं फ्री होके घर के सारे कामों से, फिर मैं यहाँ पे मैं बोल रही थी ना आपसे कि मुझे सारे कपड़े रखने हैं, तो मैंने घर के सारे जो जितने भी गर्म कपड़े थे, वेस्ट कपड़े थे, जैसे भी थे ना, वो सब छांट के सारे सही ठिकाने लगाए मैंने। और जो हमारे जो हम डेली वेयर के कपड़े रखते हैं सामने पर्दे के पीछे, वो वाली अलमारी भी क्लीन की, और जो मेरी सेफ़ है वो भी क्लीन की। पर अभी मेरा वाला जो खाना है ना वो रह गया है अभी वो मैं फिर किसी दिन करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर विनीत जी भी नहीं थे ना, तो मुझे सानी भी करनी पड़ी, यानी भैंस को चारा भी डालना पड़ा, सारा काम करना पड़ा था शाम को। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बस आधा घंटा रेस्ट किया था मैंने सुबह 5 बजे से उठ के, और शाम तक, फिर रात को ही सोई थी 9:30-10 बजे तक, क्योंकि मैंने आज कपड़े भी वॉश किए थे, कुछ कपड़े थे। पर अभी ना मैंने सारे कपड़े वैसे रख दिए हैं, पर एक एक सबका जो गरम निकाल रखा है बाहर, और बच्चों की इनर निकाल रखी है। जैसे विनीत जी की जैकेट, मतलब जो हल्की वाली है ब्लू वाली, एक स्वेटर अपना, एक मम्मी का, और बच्चों की इनर। बच्चों का और स्वेटर वर्टर नहीं रखा, मतलब बाहर नहीं निकाला, और वो सब अंदर रख दिया, क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं ना नहा के, तो थोड़ा बच्चों को ठंड लगती है, इसी वजह से बाहर रहने दिए। तो यहाँ मेरे कपड़े लग गए थे। अब मैं थोड़ा अपना हुलिया सुधार लूँ कमरे का। यहाँ मेरा कमरा भी सेट हो गया है, झाड़ू भी लगा दी थी मैंने, और रज़ाई वगैरह मैंने सब रख दी हैं।
तो इसी वजह से मैं 2 दिन काफ़ी बिजी थी, क्योंकि मंडे का पूरा दिन हमारा स्कूल में गया भाग दौड़ में, क्योंकि फ़ोटोकॉपी ये सब बनवाने में करने में। और फिर ट्यूसडे का दिन मैंने पूरा दिन काम किया, घर मतलब कपड़े वपड़े लगाए, और विनीत जी नहीं थे, तो इस वजह से विनीत जी अब डेली गाड़ी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर ऐसे छोड़ दूंगा ना गाड़ी को तो ये मेरा काम पता नहीं कब करके देंगे, तो इसलिए वो भी डेली जा रहे हैं, तो मैं ही संभाल रही हूँ सारा। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और आप मेरी मजबूरी भी समझ होंगे कि क्यों नहीं मैं आप लोगों की वीडियो वॉच कर रही थी और रिप्लाई भी लेट दे रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड